इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपकी आत्मा को बुलाती हैं, जो अपनी ही एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। ऐसी जगहें जो हवा में पुरानी कहानियां सुनाती हैं और आपके दिमाग में ऐसी तस्वीरें बनाती हैं जो कभी मिटती नहीं। लंबे समय बाद भी जब आप अपनी जानी पहचानी दुनिया में लौट आते हैं, वे आपका हिस्सा बन जाती हैं। एक ऐसी याद जो सांस लेती है और बदलती है, आपको हजारों मील दूर से भी वापस आने का न्योता देती है। युगांडा ऐसी ही एक जगह है। विंस्टन चर्चिल ने 100 साल से भी पहले इसे अफ्रीका का मोती कहा था। वह लिटरल मोतियों की बात नहीं कर रहे थे, न ही सोने और हीरों की दौलत की जो कॉलोनियल आंखें अक्सर खोजती थीं। उन्होंने कुछ और देखा, एक अलग तरह का खजाना जिसे कैरेट्स में नहीं बल्कि कैरेक्टर में मापा जाता था। वाइब्रेंट जीवन, अमेजिंग नजारों और एक गहरे एवरलास्टिंग स्पिरिट की दौलत। यह एक ऐसी जगह है जहां की खूबसूरती ब्रेथ टेकिंग, ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग है। यहां विंडी इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट जैसे गहरे हरे जंगल लाखों सालों के राज छुपाए हुए हैं। पावरफुल नदियां, जिनमें सबसे मुख्य नाइल नदी है, पूरे लैंडस्केप में अपना रास्ता बनाती है और हर उस चीज को जीवन देती हैं जिसे वे छूती हैं। और फिर है वार्मथ, एक फिजिकल वार्मथ जो भूमध्य रेखा के सूरज से निकलती है, और एक ह्यूमन वार्मथ जो यहाँ के लोगों के दिलों से निकलती है, जो एक साथ खाने, एक क्यूरियस नजर, एक रेडी मुस्कान में मिलती है जो बदले में कुछ नहीं मांगती। मैं यहाँ सेकंड हैंड जानकारी के साथ आया था, बस कहानियां जो मैंने पढ़ी थीं और तस्वीरें जो मैंने देखी थीं लेकर। लेकिन एक तस्वीर शांत और 2 डायमेंशनल होती है। वह रिच लाल मिट्टी पर बारिश की खुशबू या सुबह में अनजान पक्षियों के गाने की सिम्फनी नहीं बता सकती। जिस पल मैं प्लेन से उतरा और मेरे जूते जमीन पर पड़े, मैंने इसे महसूस किया। एक जगह से एक पावरफुल कनेक्शन जो एक साथ एंशिएंट और वाइब्रेंट, अर्जेंटली अलाइव थी। वह दुनिया जिसे मैं दूर से जानता था, वह गायब हो गई। उसकी जगह एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल रियलिटी ने ले ली। यह यात्रा उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करने का एक इन्विटेशन है। साथ में हम दुनिया की सबसे लंबी नदी के सोर्स पर खड़े होंगे, एक वाटरफॉल की हम्बल मिस्ट को महसूस करेंगे जो इतनी पावरफुल है कि हमारे पैरों के नीचे जमीन हिल जाती है। हम गोल्डन सवानास को पार करेंगे जो जीवन से भरे हुए हैं, कंपाला के वाइब्रेंट कायोस में नेविगेट करेंगे, और अगर हम लकी रहे तो एनिमल किंगडम में अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों की थॉटफुल, इंटेलिजेंट आंखों में देखेंगे। यह युगांडा के दिल की यात्रा है, अफ्रीका का असली मोती। हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां इस क्षेत्र के लिए जीवन ही शुरू होता है। लेक विक्टोरिया के किनारे पर यह सिर्फ एक झील नहीं है, यह एक इनलैंड सी है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल झील। स्थानीय मछुआरे अपनी लंबी कैनूज को एक टाइमलेस डांस में चलाते हैं जो सदियों से चलता आ रहा है। यह झील लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है, भोजन, पानी और जीवन का ही एक सोर्स। मुझे एक फिशिंग बोट में बाहर जाने का मौका मिला। मछुआरे जोसेफ ने मुझे झील की कहानियां सुनाई, उसके स्पिरिट्स, मौसमों का बदलना और जो चुनौतियां उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे जैसे शाम ढली, आसमान ने इम्पॉसिबल रंगों का एक स्पेक्टिकल दिखाया। उस पल मुझे समझ आया कि यह जगह इतनी सेक्रेड क्यों है। लेक विक्टोरिया की शांत शांति से हमारा रास्ता हमें उत्तर की ओर ले जाता है, जहां शांत नाइल एक पावरफुल शक्ति बन जाती है। यह मर्चिसन फॉल्स है। पूरी नदी एक पतली गोर्ज से होकर गुजरती है, चट्टानों में सिर्फ 7 मीटर चौड़ा एक गैप। यह प्रकृति की रॉ, अनटेम्ड एनर्जी का एक स्पेक्टिकल है। आप झरने को देखने से बहुत पहले ही सुन सकते हैं। यह एक लो रंबल के तौर पर शुरू होता है, फिर एक डीप गटरल रोर में बदल जाता है जो आपके पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। यह यात्रा एक एडवेंचर है। हिपोस उथले पानी में घूमते थे, नाइल क्रोकोडाइल्स कीचड़ वाले किनारों पर मोशनलेस पड़े रहते थे, एक प्रीहिस्टोरिक एटमॉस्फेयर बनाते थे। हमारी यात्रा हमें साउथ वेस्टर्न युगांडा की ओर ले जाती है, एक ऐसी जगह जो मिस्ट और मिस्ट्री से ढकी हुई है, विंडी इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट। इसका नाम कोई एग्जैजरेशन नहीं है, यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आइस एज का एक रेलिक है, अफ्रीका के सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट्स में से एक। यह एक सैंक्चुअरी है, और सबसे फेमस बात यह है कि यह दुनिया के बचे हुए माउंटेन गोरिल्लास का लगभग आधा हिस्सा है। लेकिन इन जेंटल जायंट्स के साथ एक ऑडियंस, एक प्रिविलेज है जिसे कमाना पड़ता है। हाइक कठिन है, जिसमें घंटों तक खड़ी मड़ी ढलानों पर चढ़ना पड़ता है। हवा घनी है, जंगल की सिम्फनी से भरी हुई है। हम अपने एक्सपर्ट ट्रैकर्स का पीछा करते हैं, ऐसे लोग जो जंगल को एक किताब की तरह पढ़ते हैं। उनकी मचेटीज उस घनी झाड़ी को साफ करती हैं जिससे जंगल का नाम पड़ा है।
घंटों की तलाश के बाद हमारा गाइड अचानक रुक जाता है। उसके हाथ से पूरी तरह से खामोशी का इशारा होता है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है और फिर घनी पत्तियों में एक ओपनिंग से हम उन्हें देखते हैं। माउंटेन गोरिल्लास का एक परिवार बस कुछ ही फीट दूर, पूरी तरह से वाइल्ड और फिर भी हमारी मौजूदगी में पूरी तरह से सीरीन। वह पल इलेक्ट्रिक होता है, हमारी यात्रा का एक शांत कल्मिनेशन। एक विशाल सिल्वरबैक गोरिल्ला पैट्रियार्क ध्यान से देखता है। उसकी शांत नजर सब कुछ एब्जॉर्ब करती है। एक मां अपने बच्चे को ऐसे प्यार से सहलाती है जो बहुत फेमिलियर लगता है, जबकि यंग वंस पास में खेलते हैं। उनकी इंटेलिजेंट आंखों में देखना एक गहरी कनेक्शन महसूस करना है, एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस की पहचान जो प्रजातियों से परे है। यह एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है जो आपको बदल देता है। उनके साथ यह प्रीशियस घंटा बिताकर आप समझते हैं कि क्या दांव पर लगा है। माउंटेन गोरिल्लास हमारे प्लैनेट की फ्रेजिलिटी का एक पावरफुल सिंबल है, लेकिन सक्सेसफुल कंजर्वेशन का एक टेस्टामेंट भी है, भविष्य के लिए एक सच्चा बीकन ऑफ होप। जंगल की गहरी शांति के बाद हम कंपाला की वाइब्रेंट, कैओटिक और एब्सोल्युटली कैप्टिवेटिंग एनर्जी में डूब जाते हैं, जो 7 पहाड़ियों पर बनी राजधानी है। कंपाला कंट्रास्ट का शहर है। मॉडर्न बिल्डिंग्स बस्टलिंग ट्रेडिशनल मार्केट्स के बगल में खड़े हैं। स्लीक कार्स क्राउडेड सड़कों पर बोडा बोडास के बीच से रास्ता बनाते हैं। शहर के दिलों में से एक ओबिनो मार्केट है, जो ईस्ट अफ्रीका के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। एक स्प्रॉलिंग मेज जहां आप लगभग कुछ भी पा सकते हैं, जो इनक्रेडिबल एनर्जी से भरा हुआ है। जैसे ही सूरज ढलता है, शहर की रोशनी पहाड़ियों पर टिमटिमाती है और बसलिंग एनर्जी एक गर्म इनवाइटिंग ग्लो में नरम हो जाती है। जब तक आप किसी जगह का खाना टेस्ट नहीं करते, तब तक आप उसे सच में नहीं जान सकते। युगांडा में खाना जमीन को रिफ्लेक्ट करता है, रिच, डाइवर्स, डीपली सेटिस्फाइंग। सबसे आइकॉनिक स्ट्रीट फूड्स में से एक रोलेक्स है, और नहीं, इसका घड़ी से कोई लेना देना नहीं है। प्योर जीनियस, चपाटी प्लस ऑमलेट विद वेजीज। मुझे एक परिवार के साथ खाना शेयर करने के लिए इनवाइट किया गया। उन्होंने मुझे मटोके बनाने का तरीका दिखाया, उसे बनाना लीव्स में लपेटकर स्टीम करना। यह सिर्फ एक खाना नहीं था, यह शेयरिंग कम्युनिटी का एक एक्ट था। मीठे पाइनएप्पल से लेकर स्मोकी ग्रिल्ड टिलापिया तक, जो सीधे लेक विक्टोरिया से पकड़ी गई थी, हर मील जमीन, परंपरा और सिंपल जॉय की एक कहानी कहता था। किसी राष्ट्र की असली आत्मा उसके लोगों में पाई जाती है। युगांडा में लोग उसका सबसे बड़ा खजाना है। मैं जहां भी गया, मुझे ऐसी वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी मिली जो सच में हम्बलिंग थी। युगांडा में 50 से ज्यादा अलग अलग ट्राइब्स हैं। हर एक की अपनी भाषा, कल्चर और ट्रेडिशंस हैं। यह डाइवर्सिटी एक रिच कल्चरल टेपेस्ट्री बनाती है, जो एक शेयर्ड रेजिलियंस और ऑप्टिमिज्म से बंधी हुई है। मुझे याद है कि मैं बुइंडी के पास एक एल्डर के साथ बैठा था। एक ट्रांसलेटर के जरिए उन्होंने जंगल में बड़े होने की कहानियां सुनाई, दशकों में हुए बदलाव और अपने पोते पोतियों के लिए उम्मीदें। मैंने यहाँ एक अलग तरह की दौलत पाई, कम्युनिटी की दौलत, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स और जमीन से एक गहरा कनेक्शन। अगर लोग युगांडा की आत्मा है, तो संगीत और नृत्य उसका दिल की धड़कन है। हर ट्राइब की अपनी म्यूजिकल हेरिटेज है, इंस्ट्रूमेंट्स और डांसेस जो इतिहास और बिलीफ्स की कहानियां कहते हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन परफॉर्मेंस से कहीं आगे जाती है। बाजारों में आपको सुंदर लकड़ी की नक्काशी, कलरफुल बास्केट्स और पॉटरी मिलेगी। सिर्फ क्राफ्ट्स नहीं, बल्कि आर्ट फॉर्म्स जो लोगों को उनके कल्चर से जोड़ते हैं। जैसे ही अफ्रीका के मोती में हमारा समय खत्म होता है, यह एक अंत से कम और एक नई शुरुआत से ज्यादा लगता है। युगांडा की कहानी उन लोगों के दिलों में अनफोल्डिंग होती रहती है जो उसके जादू से प्रभावित हुए हैं। हमने नाइल के सोर्स का पता लगाया है, लेक विक्टोरिया के किनारों पर खड़े हुए हैं और मर्चिसन फॉल्स पर जमीन को हिलते हुए महसूस किया है। हमने बुइंडी में माउंटेन गोरिल्लास के मिस्टी फुटस्टेप्स का पीछा किया है, एक गहरे कनेक्शन के पल को शेयर करते हुए। और इन सब के दौरान हमें युगांडा के लोगों की वार्मथ ने गले लगाया है। उनकी मुस्कान वेलकम की एक यूनिवर्सल भाषा है। एक कहावत है कि आप सिर्फ युगांडा को विजिट नहीं करते, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। यह एक ऐसा देश है जो आपकी त्वचा के नीचे चला जाता है और आपके दिल में गहराई से बस जाता है। यह गहरी खूबसूरती की जमीन है जहां एमरल्ड हिल्स गोल्डन सवानाज में बदल जाती है, जो उसके इतिहास की गहराई से ही मैच करती है। यह एंशिएंट किंगडम्स की कहानी है और रिकंसिलिएशन की एक रिमार्केबल जर्नी है। आप इस रेजिलिएंट और होपफुल स्पिरिट को हर जगह महसूस करते हैं।
बस्लिंग सिटी से लेकर पीसफुल विलेज तक। यहाँ की यात्रा सेंसेस का एक सच्चा अवेकनिंग है, आत्मा का एक एनरिचमेंट है। और फिर भी हमने जो कुछ भी देखा है, उसके बावजूद हमने मुश्किल से सतह को खरोंचा है। हमने आपको जो दिखाया है वह एक एपिक नॉवल का सिर्फ एक चैप्टर है। जिन रास्तों पर हम चले हैं उनके परे लेजेंडरी रवेंजोरी माउंटेन्स हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। इशाशा के सैवानाज में शेर कन्वेंशंस को धता बताते हुए फिग ट्रीज की मोटी शाखाओं पर चढ़कर अपने किंगडम का निरीक्षण करते हैं। दूर उत्तर पूर्व में कारामोजा की प्राउड कल्चर्स जीवन का एक अलग नजरिया पेश करती है। युगांडा एक लिस्ट से चेक करने वाला डेस्टिनेशन नहीं है, यह एंडलेस और एक्साइटिंग डिस्कवरी की जमीन है। हमारी यात्रा क्यूरियोसिटी से पैदा हुई थी और वही स्पिरिट आगे भी हमें गाइड करेगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, हमारे साथी एक्सप्लोरर्स की कम्युनिटी, हमारी अगली यात्रा हमें कहां ले जानी चाहिए? दुनिया के कौन से हिडन कॉर्नर्स कहानियां छुपाए हुए हैं जिन्हें बताया जाना बाकी है? नीचे कमेंट्स में आपके सजेशंस भविष्य के लिए हमारा कंपास हैं। अगर युगांडा की इस यात्रा ने आपको छू लिया है तो कृपया एक लाइक के साथ अपना सपोर्ट दिखाएं। इस कहानी को एक साथी एडवेंचरर के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे क्या होने वाला है उसे मिस न करें। इस एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हर यात्रा जो खत्म होती है एक नई यात्रा शुरू होने का इंतजार करती है। द जर्नी कंटिन्यूज।